Welcome students to English International School. In today's class we are going to discuss differences between physical and chemical changes. So students, what is physical change and chemical change हमने पढ़ लिया है. Now we are going to discuss about differences between physical and chemical changes. So we are going to start with physical change. Number first point, a change in which no new substance is formed as called physical change. यानी कि एक ऐसा परिवर्तन या एक ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता हो, फिजिकल चेंज कहलाता हो, है ना. द सेकेंड वन इज केमिकल चेंज में a change in which a new substance is formed is called a chemical change. यानी कि एक ऐसा बदलाव जिसकी वजह से एक नया सब्सटेंस बन जाता है. जैसे हम दूध को दही में जमाते हैं तो दूध से क्या फॉर्म हुआ, न्यू सब्सटेंस मिल गया है ना. दही हमें नया न्यू सब्सटेंस मिला हुआ है, ठीक है. द सेकेंड वन इज अ फिजिकल चेंज इज यूजुअली अकम्पनीड बाय अ चेंज इन शेप, साइज और स्टेट. और जो फिजिकल चेंज होता है वो यूजुअली क्या होता है, शेप में चेंज होता है, साइज में चेंज होता है, स्टेट में चेंज होता है. स्टेट में चेंज मतलब जैसे अगर कोई सॉलिड है तो गैसियस में बदल गया, और अगर कोई गैसियस में है तो लिक्विड में बदल गया. तो ये क्या है, स्टेट टू स्टेट चेंज होता है, ठीक है. नंबर सेकेंड, इन केमिकल चेंज, अ केमिकल चेंज इज यूजुअली accompanied by a change in color, release or absorption of heat or light, evolution of a gas, production of sound और change in a smell. यानी कि केमिकल चेंज में क्या होता है, या तो कुछ कलर में चेंज आ जाए, यानी और हीट और लाइट का क्या हो, रिलीज और एब्जॉर्बेशन हो जाए, या फिर गैस में कुछ इवोल्यूशन हो जाए. प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी कि कोई साउंड यानी कोई धमाका होना. जैसे टीएनटी में आप क्या करते हैं, टीएनटी से पटाखा जलाते हैं तो आप उसको माचिस से आग लगाते हैं, मैचेस से उसमें फायर करते हैं तो वो एक्सप्लोड होता है, तो साउंड भी मेक करता है, स्मेल भी करता है, और लाइट भी होती है और हीट भी होती है उसके अंदर. तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज ही होता है, ठीक है. एग्जाम्पल्स आर डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, फूड. एग्जाम्पल्स आर डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर और फूड. यानी कि पानी का आपका जो सॉल्ट है वो वाटर और फूड में डिजॉल्व हो जाना, वो क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है. हमने इसको डिस्कस कर रखा है. एग्जाम्पल्स आर रस्टिंग ऑफ आयरन, स्पॉइलिंग ऑफ इन्फ्लेटिंग अ बलून. इसमें क्या है, लोहे पर जंग लगना, और स्पॉइलिंग ऑफ इन्फ्लेटिंग बलून. नाउ अब आपको ये क्वेश्चंस अपनी क्लास वर्क कॉपी में करने हैं. डिफाइन अ फिजिकल चेंज, गिव 3 एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस, डिफाइन अ केमिकल चेंज, गिव 3 एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस अदर देन दोज स्टडी इन दिस चैप्टर. आप लोगों को सारे क्वेश्चन के आंसर आपके जो चैप्टर में हमने डिस्कस किए हैं उसमें मिल जाएंगे, ठीक है. सम मोर केमिकल चेंजेस. होल्ड अ स्मॉल पीस ऑफ कोल with a pair of tongs over a burner or a candle for some time. Observe what happens. Do you see smoke and gases coming out? अब आपको क्या करना है, कोल यानी कि कोयले के कुछ टुकड़े आपको लेने हैं और उनको बर्नर या फिर कैंडल पर रखने हैं. क्या ऑब्जर्व करेंगे आप कि कोल क्या होगा, जलने लगेगा और उसके साथ कुछ धुआं और गैसेस रिलीज होगी. कोल कंटेन्स कार्बन which burns in the presence of oxygen gas present in the air to give out carbon dioxide gas along with some other substances. This can be represented as, जब हम कोल को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही रिलीज होगा तो हम क्या होगा, रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में नहीं होगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे. एक्टिविटी 8, take some vinegar in the test tube and a pinch of baking soda. Observe what happens. Answer this question on the basis of your observation. अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको विनीगर लेना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसमें थोड़ा सा पिंच आपको
बेकिंग सोडा डालना है। तो स्टूडेंट्स, बेकिंग सोडा होता है आपका सोडियम बाई कार्बोनेट। अब क्या होगा, जब आप उसमें सोडियम बाई कार्बोनेट डालेंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे ही इज अ हीजिंग साउंड प्रोड्यूस्ड, आपने कभी इनो पिया है ना, इनो को जैसे ही पानी में डालते हो तो आवाज़ आती है ना बबल्स की, बस वही वाला प्रैक्टिकल है ये। इज अ हीजिंग साउंड प्रोड्यूस्ड, डू यू सी बबल्स ऑफ अ गैस कमिंग आउट? बिल्कुल। हम जब बेकिंग सोडा में विनेगर डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, सोडियम कार्बोनेट रिलीज होता है। देखिए, सोडियम बाई कार्बोनेट कहा था मैंने, यहाँ पर क्या बचा है, सोडियम कार्बोनेट बचा है। जैसे ही सोडियम कार्बोनेट में एक हाइड्रोजन एटम जोड़ देते हैं तो वो सोडियम बाई कार्बोनेट बन जाता है। ये थोड़ा आपका हायर क्लासेस की बात है, इसको आप सिंपल ही रखें। तो जैसे ही आप विनीगर के अंदर बेकिंग सोडा एक पिंच इतना डालते हैं तो आपका क्या रिलीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो बबल्स निकलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो आवाज़ आती है वो सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज़ की वजह से आती है। और क्या रिलीज़ होता है, वाटर रिलीज़ होता है। You can taste the gas being produced is carbon dioxide by either of the two ways. Bring a burning candle of or a matchstick near the mouth of the test tube. What do you find? The burning match stick gets extinguished. यानी कि जैसे ही आप एक जली हुई माचिस वहाँ पर उसके पास में लेकर जाएंगे टेस्ट ट्यूब की फेस के यहाँ पर, टेस्ट ट्यूब के मुंह के यहाँ पर, तो क्या होगा, वो बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस होती है जो आग को बुझाती है और ऑक्सीजन की वजह से आग जलती है। ठीक है। अलाउ द गैस टू पास थ्रू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर। लाइम वाटर, एज यू नो, इज अ कलरलेस लिक्विड। इट मेड बाय डिजॉल्विंग लाइम। यानी कि चूना होता है ना, चूना, चूने के पानी को आप क्या कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं, है ना। डिसॉल्विंग लाइम कैल्शियम ऑक्साइड CaO with water H2O and then filtering the solution lime water is represented as कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहते हैं, CaOH को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। जैसे ही आप इसको पानी में मिलाएंगे तो ये क्या होगा, एक H2O का एटम इसमें और जुड़ जाएगा। ऑब्जर्व द कलर चेंज टेकिंग प्लेस, डज द लाइम वाटर टर्न मिल्की। आपने देखा है कि चूने को जब हम पानी में मिलाते हैं तो चूने का पानी का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, वाइटिश हो जाता है। ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अनदर न्यू सब्सटेंस। किसमें बदल जाता है, when carbon dioxide gas is passed through lime water turns milky due to formation of calcium carbonate another new substance। हम इसको यहाँ से समझ लेते हैं। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी लाइम वाटर में तो क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और वाटर मिलेगा। ठीक है। अब आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट एक्टिविटी 9 से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। और आपका होमवर्क ये है कि आपको फिज़िकल और केमिकल चेंज के जो ये डिफरेंस बिटवीन फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस है इसको क्लास वर्क कॉपी में करना है। ठीक है। और इन आंसर में जो पॉसिबल हो, जो भी आपको आए, वो आपको मुझे क्लास वर्क में ही चेक कराने हैं। टिल दैट, गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, विश यू बेस्ट ऑफ लक।